आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो आई थिंक सो बहुत पुराने मेरे चैनल पे बहुत पुरानी होगी या फिर इस टॉपिक पे अभी तक रिसेंटली कोई वीडियो मैंने अपलोड ही नहीं की है। तो आज का जो टॉपिक है, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, किसी ने छोड़ दिया है, छोड़ने की सिचुएशन पे, तो ये जो गलती है ये नहीं करनी। अगर करोगे करोगे जो आप चाहते हो ना उसको, आपकी वैल्यू और रोए, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए मैंने सोचा इसको कवर करते। मेरे पास कमेंट आता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बना, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, मुझसे वन एंड वन पर्सनली कॉल पे बात करना चाहता हूं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए ज़्यादा जरूरत है ताकि आप जाके आप कॉल बुक करा सकते हैं, या फिर आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। ज़्यादा नीड है तो ही जाके बुक कराना, क्योंकि चार्ज लगता है कॉल पे बात करने का, पहले बता दो। अभी हम आते टॉपिक पे। किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे, उस इंसान ने छोड़ दिया, या फिर छोड़ने की सिचुएशन पे, या फिर ब्रेकअप हो गया सब। वो जो बंदी है, अभी मेरी मतलब मैं चाहता हूँ कि सर, बहुत सारे हर एक इंसान की ये ख्वाहिश होती है, ठीक है यार ब्रेकअप हो गया सर, मुझे उससे मतलब नहीं, ब्रेकअप हो जाने दो। मेरे को लोग बोलते हैं सर ब्रेकअप हो जाने दो, मुझे फर्क नहीं, चलो ठीक है ब्रेकअप हो गया, लेकिन मुझे ये चीज चाहिए कि उसको मेरी वैल्यू हो, वो इंसान को इंपॉर्टेंस हो, पता चले कि हमने उसके लिए जो चीजें की है, इतना सेक्रीफाइस किया, उसको ये चीज तो रियलाइज होनी चाहिए कि हम उसकी लाइफ में क्या थे एक्चुअल में, या फिर हमने उसकी लाइफ में क्या चीजें की है। ये चीज उसको पता तो चलनी चाहिए। ये चीज उसको कैसे पता चलेगी, या फिर इन चीजों के लिए हमें क्या करना चाहिए, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो मैं आपको शुरुआत करता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल की शुरुआत करता हूँ। एक कंपनी में एक एम्प्लॉय होता है जो बहुत काम करता है, बहुत वर्क करता है, बहुत ज्यादा सारी चीजें करता है, वो बहुत ज्यादा काम करता है उस कंपनी में। और उस कंपनी में इतना वर्क करने के बाद भी उस कंपनी में ना उसकी वैल्यू नहीं होती। उसका जो बॉस है हमेशा उसको डांटता है, बहुत ज्यादा उसको चिल्लाता है, लेकिन वो सोचता है चल ठीक है। हर एक एम्प्लॉय 6 बजे छुट्टी होने के बाद चला जाता था, लेकिन ये बंदा हमेशा 9 9 साढ़े 9 बजे तक काम करता था, बिना किसी ओटी के। बिना किसी ओटी के वो काम करता था अपनी कंपनी के लिए, हमेशा। और हमेशा उसी को सुनने को मिलता था, कंपनी के बॉस उसी को सुनाते थे कि तूने ऐसा किया तो ये। और जो बंदे 6 बजे चले जाते थे उनको कोई कुछ नहीं डांटता था, फिर कुछ नहीं बोलता था। तो इस एग्जाम्पल को सही से समझना। तो जो मतलब ये जो कहानी, इसमें एक सिंपल सी चीज है कि जो सामने वाला बंदा है ये बहुत ज्यादा मतलब अपनी आप हो जो एम्प्लॉय हो, आप समझ लो, ठीक है, थोड़ा सा इस कहानी को अपने ऊपर ले लो। तो बंदा बहुत काम करता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, इसने कुछ किया और बॉस ने इसको बहुत डांटा, इतना डांटा कि इसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तो ये जाके किसी बंदे से मिला, तो उस बंदे को बोला उसने। वो बंदा जो था, जिसका उसका दोस्त, वो ऑलरेडी एक बिजनेसमैन था। वो जॉब मतलब जॉब नहीं करता था, बिजनेसमैन था। वो खुद एक ऑफिस से उसके, वो कुछ वर्क करता था, बिजनेसमैन था। तो उसने अपने दोस्त को जाके बोला कि यार मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे जो बॉस है ना, मैं इतना करता हूँ, मैं 6 बजे के बाद भी वर्क करता हूँ, कभी कभी 11 बज जाते, कभी कभी 10 बजे। मैं खुद ऑफिस बंद करके जाता हूँ, सिक्योरिटी वाले को पता है कि मैं कितने बजे जाता हूँ, सिक्योरिटी वाले सब मेरी तारीफ करते हैं कि ये बंदा कितना अच्छा है। और बॉस हमेशा मेरे को डांटते यार, इतना वर्क करने के बाद मैं इतनी मेरी तरफ से 100% देता हूँ कंपनी में, और कोई बंदे जो आते हैं 8 घंटे निकालने आते हैं, 8 घंटे करके चले जाएंगे। और मैं यहाँ पे कंपनी में वर्क करने आता हूँ, मैं कंपनी को अपनी खुद की कंपनी समझ के काम करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है। तो वो जो उसका दोस्त था बिजनेसमैन, उसने उसको बोला ठीक है काम कर, तू कंपनी में रिजाइन दे दे। तो उसने बोला यार कैसे रिजाइन दे दूं, मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, अभी मेरा प्रमोशन का टाइम है। उसने बोला तेरा प्रमोशन नहीं होगा, तू कंपनी में रिजाइन दे। उसने बोला यार कंपनी में रिजाइन दे दूंगा कैसे चलेगा। तो जो उसका दोस्त था, कोई बात नहीं, तू एक काम कर, खाली 2 3 महीने के लिए मेरे पास आ जाना। उसने बोला 2 3 महीने क्यों, तू खाली 2 3 महीने के लिए नहीं, मैं बोल रहा हूँ तू 1 महीने के लिए तो आ। मैं बोल रहा हूँ तेरे को जितनी सैलरी उससे डबल सैलरी में दूंगा, क्योंकि उसका जो दोस्त है उसको पता था कि एक्चुअल में होने क्या वाला है। सही से समझना इस कहानी को। उसके दोस्त को ऑलरेडी पता था एक्चुअल में होने क्या वाला है। तो उसके दोस्त ने बोला, तो इसने सुन लिया, चल ठीक है तेरी दोस्ती के लिए मैं करता हूँ। इसने रिजाइन किया। तो उसने बॉस ने उसको बुलाया, तू रिजाइन क्यों कर रहा है। तो उसने बोला नहीं सर मेरे को नहीं करना है, मेरे को जाना है। तो बॉस ने बोला मैंने तेरे को डाटा इसीलिए क्या, ठीक है चला जा, तेरे को क्या लगता है तेरी वजह से कंपनी रुक जाएगी। बॉस ने फिर डाटा इसको। तो फिर इस बंदे ने छोड़ दिया जॉब। जॉब छोड़ने के बाद सिर्फ 1 महीना हुआ, और 1 महीने के बाद जो बॉस उनको रियलाइज हुआ कि इस कंपनी में उस बंदे की इंपॉर्टेंस क्या था। हर जगह से सर उस बंदे ने ये कर लिया था, सर ये होता तो ये हो जाता, सर वो था ना राहुल तो ऐसा हो जाता, सर ये था ना तो ये हो जाता, सर ऐसा था ना तो ऐसे कर लेता था उसको सर ये पता। तो 1 महीने के बाद ही उसको बॉस को उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि वो बंदा क्या था। बॉस का उसको कॉल जाता है और उसको बोला जाता है कि तू कंपनी फिर रिज्वाइन कर, और मैं तेरे को सैलरी भी अच्छी दूंगा, और आई एम सॉरी कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, और मुझे अभी तेरी वैल्यू रियलाइज हुई कि तू कंपनी के लिए कितना कुछ करता था। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लाइफ में कभी कभी कोई भी चीज, लाइफ में कभी कभी कोई भी इंसान एक ऐसा होता है जो हमारी वैल्यू नहीं करता। तो कभी कभी उसकी लाइफ से गायब हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसकी लाइफ में जो हम दखल अंदाजी कर रहे हैं, जो हम उसके लिए अवेलेबल है, जो हम उसके सामने फुदक रहे,
वो बंद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो उसका दोस्त था, उसके दोस्त को थैंक यू बोलता कि यार थैंक यू सो मच कि तूने ऐसा क्या किया। तो उसके दोस्त ने उसको समझाया कि तू जो कर रहा था ना, वो सारी चीज तेरी वेस्ट थी। क्यों? क्योंकि जब तक तू करते जाएगा अच्छे अच्छे लोगों के वैल्यू नहीं है, लेकिन कब तक नहीं है? जब तक वो लोगों के सामने अच्छा कर्म करेगा। लेकिन जिस दिन, जैसे उसने वो, मैं हमेशा मेरी वीडियोस में बताता हूँ, उसने उसको वही चीज बताई, मैंने कहानी पढ़ी थी, उसने वही चीज बताई, पानी की वैल्यू लोगों को तब नहीं होती जब पानी पास में होता है या फिर प्यास नहीं लगती। पानी की वैल्यू तब होती है जब प्यास लगती है और पानी नहीं मिलता। समझने वाली बात है थोड़ी सी। तो आप लोगों के लाइफ में जब तक हो तब तक लोगों को आपकी वैल्यू नहीं। तो अगर आपका ब्रेकअप हो गया, किसी ने छोड़ दिया, तो उसकी लाइफ से उसी टाइम पे अगर आपका खत्म हो चुका है तो उसको परेशान करना या फिर किसी भी रीजन से उसको मैसेजेस करना, किसी भी रीजन से उससे बातचीत करना या फिर उससे झगड़ा करना या फिर थर्ड पर्सन से पता करना या फिर कुछ कुछ भी नहीं करना है। उस इंसान की लाइफ से डायरेक्टली कट आउट होना चाहिए। मतलब यहां से अगर एक दीवार है ना, एक दीवार खड़ी करो तो आप इस साइड, वो इस साइड, खत्म होना चाहिए। उसके बाद थोड़े समय के लिए, मैं आपको बता रहा हूं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना, लेकिन उस इंसान को वैल्यू रियलाइज होगी। कैसे? मैं बताता हूं। देखो, आप उसको ज्यादा कॉल कर रहे हो, आप क्या करते हो? मैंने तेरे को इतना कॉल किया, मैं तेरे को इतना प्यार करता हूं, आपके डायलॉग्स बताता हूं मैं तेरे को इतना प्यार किया ना, तेरे को कोई नहीं कर सकता ऐसा प्यार। ये मूवीज वाले डायलॉग है जो हम उसको बताते हैं। इतना प्यार तेरे को कोई नहीं कर सकता, मेरे जितना टाइम तेरे को कोई नहीं दे सकता, मेरे जितना लॉयल तेरे को कोई नहीं मिल सकता, हर एक इंसान धोखेबाज है, ऐसे लोग मिलना मुश्किल है, मेरी वैल्यू कर ले। ऐसे लोग वैल्यू नहीं करते, बोलने से कोई वैल्यू नहीं होती। आपने जो किया सच हो, आपने सच्ची में लॉयल थे, आप अच्छे थे, आप उसको बहुत टाइम देते थे, आप उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, कभी उसको गलत नहीं बोलते थे, हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहते थे। ये सारी चीजें कब रियलाइज होगी? जब आप उसकी लाइफ से पूरे कट आउट हो जाओगे, जब ब्रेकअप हो जाएगा, फिर उसने छोड़ दिया, उसने बोला मेरे को जाना है, तो उसको बिना किसी चीज बोले उसको बोलना ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कम इन माई लाइफ, आप जा सकते हैं। वो चला जाएगा, 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन या फिर 6 महीने, आपको ये देखना ही नहीं। आप लोग क्या करेंगे? देखेंगे, हाँ सर ने बोला 1 महीना, क्या करती, देखता हूँ क्या नहीं। मतलब कट आउट, मतलब बिल्कुल आप अपने गोल के पीछे भागेंगे, आप सोचेंगे भी नहीं वो क्या कर रही है या फिर क्या कर रहा है। तो थोड़े समय के बाद लोगों को अपने आप रियलाइज होता है, थोड़े समय के बाद, जैसे यार ये तो कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, या फिर ये कितना टाइम देता था, ये कब रियलाइज होता है? कब रियलाइज होता है? देखो, मैं एक सिंपल चीज बता, अगर आपको गन्ने का जूस पीने को दिया जा रहा है, गन्ने का जूस, ठीक है ना, गन्ने का जूस अगर आप पियोगे तो उसको पी लो। दिन में आपको दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, 2 दिन आपको गन्ने का जूस देंगे, आपको पानी नहीं दिया जाएगा। तो गन्ने का जूस तो जब स्टार्टिंग में पियोगे बहुत अच्छा लगेगा, अरे वाह कितना अच्छा है, वाह कितना मीठा है, पानी से अच्छा लगेगा। लेकिन जब थोड़ा समय हो जाएगा, शाम हो जाएगी या फिर दूसरा दिन आ जाएगा, तब अगर आपको गन्ने का जूस ही दिया जाएगा कंटिन्यूसली, पानी नहीं दिया जाएगा, तब आपको पता चलेगा पानी भले मीठा नहीं है लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। क्यों? क्योंकि जब पानी नहीं मिला तब वैल्यू समझ में आई। लोगों को ये लगता है कि वो बोलती कि सर उसको वो अच्छा लगता है, वो कितना अच्छा इंसान है, वो कितनी अच्छी, या फिर वो चीज कितनी अच्छी है। तो उनको जाने दो उन चीजों के बाद, वो चीजों के पास जाने तो दो उनको। जब आप उनकी लाइफ में नहीं रहोगे, जब आप उनकी लाइफ से दूर रहोगे, आप देखोगे भी नहीं, आप उनकी लाइफ में झांकने की कोशिश भी नहीं करोगे, उसको अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि आप सच्ची में, अगर आप सच्ची में अच्छे थे ना, आप लॉयल थे ना, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ उसको डेफिनेटली आपकी वैल्यू रियलाइज होगी। लेकिन अगर आप ये गलतियां कर दोगे, उसके पास भीख मांगना, हाथ जोड़ना, बार बार उससे लड़ना, किसी भी रीजन से उससे बात करने की कोशिश करना, उसको स्टॉक करना, या फिर स्टेटस लगाना सैड वाले, या फिर जानबूझ के लास्ट सीन हाइड कर देना, डीपी हटा देना, सैड डीपी रखना, सैड स्टेटस रखना, या फिर लोगों से उसके बारे में पूछना, या फिर जानबूझ के कुछ भी लोगों को बताना ताकि लोग उसके तक, उसके पास वो बातें पहुंचे, नहीं। कटआउट मतलब उसको पता भी नहीं चलना चाहिए, हवा से भी एक पन्ना भी नहीं हिलना चाहिए, उसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ। अगर हम इसको एक लैंग्वेज में, अगर एक शब्द में बोलो तो इसको हम बोल सकते हैं जैसे किसी इंसान की लाइफ से गायब होना। जैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, ठीक है ना, कि किसी की लाइफ से आप डायरेक्टली गायब हो जाइए। हम ये एक लाइन भी बोल सकते हैं, गायब होना किसी की लाइफ से, मतलब इसके लिए नहीं कि उसको वैल्यू हो, हम खुद के लिए। अगर आप ये जो गलतियां करते हो, इस गलती की वजह से उसको कभी वैल्यू रियलाइज होने वाली होगी, फिर भी नहीं होगी, क्योंकि आप फुदक रहे हो उसके सामने। आपको अगर वैल्यू रियलाइज करवानी तो उसकी लाइफ से ही गायब होना, उसको पता तो चलना चाहिए आप, आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या करते थे उसके लिए, आप कितना टाइम देते थे उसको, आप कितना कॉल करते थे, आप कितने केयर करते थे, आप उसको कितना प्यार करते थे। ये सारी चीजें बताने से नहीं शो होती या फिर बताने से नहीं समझ में आती, ये सारी चीजें आपके जाने के बाद से लोगों को समझ में आती है।
ठीक है ना। मैंने आपको एग्जांपल दिया पानी का, वैसी वाली चीज है। गन्ने का जूस कंटिन्यूसली पियोगे अच्छा लगेगा, स्टार्टिंग में 2 बार 3 बार अच्छा लगेगा, लेकिन जब पानी की प्यास लगेगी, कितना भी गन्ने का जूस पी लो, भले कितना भी मीठा हो, कितने भी अच्छे गन्ने से बनाया हो, कितनी भी शक्कर हो, कितना भी मस्त हो, लेकिन वो गन्ने का जूस आपको एंड में पानी वाली जो प्यास है वो नहीं बुझा सकता। वैसे आपको पानी पीना ही पड़ेगा, गन्ने के जूस से आप नहीं जी सकते ना। वैसे जो ये लोग हैं जो आपकी वैल्यू नहीं समझते, ये आपकी वैल्यू तभी समझेंगे जब मैंने आपको चीज़ें बताई। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा अपने काम के लिए डेडिकेट हो जाओ। आई होप कि आप मेरे पॉइंट को समझे। प्लीज समझे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।